हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। और पास्ट टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा इंडेफिनेंट होता है, या आप इसे सिंपल भी कहते हो, लेकिन ज़्यादा उचित रहेगा इंडेफिनेंट, क्योंकि हम बाद में डिस्कस करेंगे इस पर क्यों सिंपल और इंडेफिनेंट में भी फ़र्क होता है। सबसे पहले हम इसकी जो एडवर्ब्स होती हैं उन पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को पहले समझने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि पास्ट टेंस में जो इंडेफिनिट टेंस होता है वो यूज़ किस तरह से किया जाता है। क्या ये हम हर जगह कर सकते हैं, कैसे किया जाता है पास्ट में, तो एक बार हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि जिस तरह से आपने देखा होगा ये प्रेजेंट है, ये जो हमारा है, ये एक बार आप मान लीजिए कि ये प्रेजेंट का यहाँ पर घोतक है। कोई भी काम अगर पास्ट में हुआ है, चाहे वो 1 सेकंड पहले हुआ हो, चाहे 2 सेकंड पहले हुआ हो, चाहे 3 सेकंड हुआ हो, 4 सेकंड हुआ हो, पास्ट में अगर कोई काम हुआ है दोस्तों, तो वो हमें पास्ट सिंपल में ही लिखना चाहिए। ठीक है, ये बात आती है बोलचाल के अर्थ में भी। कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, ये बातें हम धीरे धीरे आगे करेंगे। अभी एक बार आपके शायद समझ में नहीं आए, लेकिन कहने का अभिप्राय है, अगर पास्ट का मतलब क्या है, अगर आप सेकंड में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया 1 सेकंड का आपका पास्ट है। अगर आप मिनट में बात कर रहे हैं तो 1 मिनट का हो गया। जैसे आप कहोगे सर मैं तो 1 मिनट पहले आया, तो आप 1 मिनट पहले आए तो इसका मतलब है प्रेजेंट भी आपका 1 ही मिनट का है और आपका पास्ट भी अब 1 मिनट पीछे चला गया। इसी तरह से कई बार कहते हैं कि सर मैं इस महीने पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब है पिछला महीना आपका पास्ट है। अगर आप कह रहे हैं सर मैंने इस साल पढ़ा है, तो इस साल मतलब ये पूरा साल क्या हो गया, मैं इस साल में मैं पिछले साल पढ़ा था, तो यहाँ पूरे साल की बात हो रही है, तो पिछला साल आपका पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पर देखते हैं, आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। पास्ट परफेक्ट क्या होता है वो आगे पता चलेगा। इतनी बात आप ध्यान रखें कि कोई भी काम है, अगर एक काम किया है आपने, आपको ध्यान रखना है एक ही कार्य बताना है। अगर एक कार्य आपने कर लिया, अब आपको कोई प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट, क्योंकि हमने परफेक्ट पढ़ा है तो आप वो देख के आना, कोई भी अगर वर्तमान में असर है नहीं उस काम का और पास्ट में हो गया, चाहे वो 1 मिनट पहले हुआ हो, चाहे वो 1 सेकंड पहले हुए, चाहे 1 घंटा पहले हो, 1 महीने पहले हुए हो, वो पास्ट सिंपल में ही लिखना है। जैसे कि मैं आया था यहाँ, तो आई केम हेयर, बस आई केम हेयर, मैं यहाँ आया। तो यहाँ अब चाहे मैं कितने आ गया, अब जैसे कि मैंने क्लास शुरू कर दी ना, कर दी, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने क्लास शुरू किया तो जो शुरू किया वो टाइम तो 1 सेकंड तो हो गया और पीछे मैंने शुरू ही कर दी, तो इसका मतलब मैंने काम कर दिया था, तो उसका मतलब आई स्टार्टेड हो गया। इसी तरह से हम इन चीजों को देखते हैं, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं चलता। वहां पर आपको कुछ हिंट मिलेंगे और उस हिंट के आधार पर हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो हिंट क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए। इसमें कुछ एडवांस जानकारियां मिलेगी, लेकिन पहले हम प्राइमरी जो चीजें हैं उन पर फोकस करते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको मिल सकती हैं। देखो दोस्तों, पहली चीज है ऑन विद टाइम, यानी ऑन के साथ आपको समय मिलेगा। दूसरी एडवर्ब है एक इन है, इन के साथ आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। इन के साथ क्या मिलेगा आपको, समय, टाइम मिलेगा। तीसरी एडवर्ब आपको मिल सकती है अगौ, ये गो नहीं है, अगौ, ठीक है, अगौ मिल सकता है। इसके साथ आपको मिल सकता है लास्ट के साथ समय, क्या मिल सकता है, लास्ट के साथ है समय, लास्ट होता है उसके साथ समय आपको मिलेगा। और लास्ट चीज है यस्टरडे। ये चीजें आपको जब भी दिखाई दें तो आपको पेपर में क्या करना है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिल करना है। और आपको स्ट्रक्चर मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, आपको खुद आपको पता भी होगा और करना भी चाहिए आपको। यहाँ मैं बेसिक चीजें नहीं बताने वाला। जिस तरह से अगर हम इसके ऊपर एक्सरसाइज की बात करें दोस्तों, जैसे कि आई मेट, मैं मिला था, आई मेट हिम, मैं उससे मिला था। कब मिला था, ऑन, यहां पर आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, कोई भी तारीख लिख सकते हैं। जैसे आज कितनी तारीख है, कुछ भी लिख दो, 10/9/2001 को मिला था, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या है आगे कि आई मेट हिम, आई मेट हिम कब मिला था, इन माई चाइल्डहुड। तो अब मैं मेरे बचपन में उनसे मिला था, हम मैं ऐसा भी कह सकता हूं। एक ही वाक्य को हम कितने तरीके से, तो लेकिन पेपर में आपको ये ध्यान देखना है कि जो आपको दिखाई दे रही हैं इधर एडवर्ब्स, ये देखिए, ये कुछ यहां पर ये टाइम हो गया, ये इन हो गया, ये इन हो गया और ये टाइम हो गया। इस तरह की बातें आपको मिलेंगी और मैंने एक्सरसाइज भी करवा रखी है प्रेजेंट के साथ ही। इसी के साथ हम अगली चीज देखते हैं, क्या, जैसे कि ही केम हेयर,
वह यहाँ आया, ही केम हेयर, वह यहाँ पर आया, कब आया, 2 ईयर अगो, 2 ईयर अगो, अगो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगो आ गया है और यहाँ पर आपको समय मिला है और इसी के कारण हमने यहाँ क्या यूज कर लिया, पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज किया। नेगेटिव बनाना है आपको तो डिड नॉट आप क्या लगा सकते हो, डिड नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब आप यूज कर सकते हो। उसके बाद बातें करते हैं लास्ट के साथ, देखो कैसे, इसी को वाक्य को मैं दोबारा लिखता हूं, ही केम हियर, वह यहां आया, कब आया, लास्ट संडे। अब आप लास्ट नाइट भी लिख सकते हो, संडे की कोई जरूरी नहीं है। तो ये देखिए लास्ट के साथ समय आता है तो हमेशा कौन सा टेंस यूज होता है, इंडेफिनिट टेंस से यूज होता है। आफ्टर दैट यस्टरडे भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि ही केम हियर, ही केम हियर, वह यहां आया, कब आया, यस्टरडे को। तो यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको +2 तक के लेवल में दिखाई दे देती हैं, इससे थोड़ी टफ भी आ जाती हैं लेकिन पेपरों में भी दिखाई देती हैं। हमें अगर आने लग जाए तो आसानी होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आगे बातें करेंगे हम इसके कुछ जो कुछ और चीजें हैं, जिस तरह से क्लास के अंदर किस तरह से आते हैं उस बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, और ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता भी चल गया होगा। दोस्तों आगे देखिए हम किस तरह की बातें देखते हैं, थोड़ा सा इसके रेफरेंस के बारे में। कुछ एक चीज़ें आपने देखी होंगी, एक लाइन लिखता हूं मैं, जैसे कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम। एक ये आपको ध्यान रखना है, हाई, इट इज़ हाई टाइम। आगे देखिएगा, माफी चाहूंगा थोड़ी देरी के लिए, इट इज हाई टाइम। एक तो ये हो, या इसी तरह से कुछ एक किताबों में लिखा आ सकता है, कभी पेपर में आ सकता है, इट इज टाइम, सीधा भी लिख सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है ये भी लिखे, या इट इज हाई टाइम भी लिख सकता है, इट इज टाइम भी लिख सकता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ये आ गया तो इसके बाद आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई सब्जेक्ट मिलेगा। आफ्टर दैट आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करना है। क्या यूज करना है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनेट, यानी ये हमारा टेंस आपको यूज करना है। वी की सेकेंड फॉर्म मान लीजिए, चाहे डिड प्लस नोट मान लीजिए, तो ये चीजें आपको दोनों में से कोई एक मिलेंगी और आपको यूज करना है। जैसे कैसे यूज करते हैं देखिए, मैं आपको शो करता हूं विद एन एग्जांपल, जैसे कि इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम वी टुक टी। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इट इज हाई टाइम वी टुक टी। यानी ये, अब इसका हिंदी में बहुत से लोगों को इसमें तकलीफ होती है कि इसका हिंदी में आंसर क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज है जिसमें आपने बहुत देरी कर दी। तो यहां पर ये कहने का अभिप्राय है, ये वही समय था जब हमने चाय ली थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दिख आपको ये प्रेजेंट का जरूर रहा है, लेकिन बातें यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बातें ये पास्ट टाइम की कर रहा है जहां पर आप लेट हो गए थे। ठीक है ना दोस्तों, तो यही वो समय है जब हमने चाय ली। ठीक है ना दोस्तों, यही वो समय है जब हमने चाय लेनी थी लेकिन ली नहीं, वो लेट हो गए थे। इस संदर्भ में ये बातें कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें थोड़े से कुछ और रूल की, जिस तरह से इसका यूज और कहाँ कहाँ हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपको ये ध्यान रखना है ना, वाहिल। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना है, वाहिल। वाहिल के साथ होगा पास्ट कंटिन्यू। कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यू। ये क्लोज होता है, और दूसरा क्लोज जो आएगा दोस्तों, दूसरा क्लोज, एक तो ये क्लोज होगा, यहाँ पर ऐसे कोमा मिलेगा आपको, और फिर दूसरा क्लोज शुरू होगा। उस दूसरे क्लोज के अंदर आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, और वहां पर आपको पास्ट इंडेफिनेट, यानी मैं एक बार छोटा लिख देता हूं सिंपल, जिसे आप मानते भी हैं, पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। कैसे यूज होगा वो हम बातें करते हैं, कैसे, जैसे कि देखिए, वाइल आई वॉज टीचिंग यू, जब मैं आपको पढ़ा रहा था। वाहिल आई वॉज टीचिंग यू, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ये कोमा आया तो क्या हुआ, ही केम हेयर, ही केम हेयर, वह यहां पर आया। तो देखो पहले कोई काम था, वो क्या है, पहले से काम जो था वो चल रहा था, पास्ट में क्या था, काम है चल रहा था।
चल रहा था और यहाँ काम नया हुआ। और मैंने आपको पहले टेंस कराए थे तब भी बताया था कि नया काम हमेशा, कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट वाले में भी कराया था कि नया काम हमेशा जो होगा वो पास्ट इंडेफिनेट में होगा। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस है और उसी के अंदर इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पहले काम चल रहा था। अब एक और बात सुन लो, अगर यहाँ पर काम पूरा हो जाता, क्या हो जाता, काम पूरा, तो यहां पर आप यूज कर लेते हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या यूज कर लेते, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट यूज कर लेते, क्योंकि पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। ये बात हमने पहले डिस्कस की थी। लेकिन यहां ध्यान रखें, फिर आपको हैड प्लस लगाते समय थर्ड फॉर्म ये वाइल नहीं मिलता, यहाँ वाइल मिलता है लगभग। और जब भी वाइल आता है तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यू ही मिलेगा और फिर यहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनेट फिल करना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। इसी में आप एक बार देखेंगे कि दो काम अगर एक साथ चले हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है, ये अक्सर आपको देखा जाएगा कि पहले आपको पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, पास्ट सिंपल, और उसके बाद आपको बीच में मिलेगा वहन। क्या मिलेगा, वहन एक कनेक्टर के रूप में आपका दिखाई देगा और उसके बाद भी आपको पास्ट सिंपल ही यूज करना है। अब ये देखो कुछ कंडीशन होती हैं, वाक्य के आधार पर पता चलेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कन्फर्म नहीं होता, ये 100% श्योर नहीं है। आपको वाक्य पढ़ के अंदाजा लगेगा कि वाक्य में क्या पूछा जा रहा है। वो एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं, हमने करवा भी रखी है आपको। कैसे, जैसे देखिए, जैसे आई वॉच टीवी, मैंने एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, आई वॉच्ड टीवी, सॉरी, आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा। कब देखा, वहन माई सिस्टर HEARD हर्ड सॉन्ग। अब यहां दो काम एक साथ हुए थे, ठीक है, यहां क्या है, दो काम एक साथ हुए हैं। इधर मैंने टीवी देखने का काम किया और सिस्टर ने क्या किया, गीत सुनने का काम किया। तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस इस तरह से भी हम यूज करते हैं, अक्सर देखा जाता है, बहुत से हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और, जैसे आई, अब इस वाक्य को आप ऐसे पहले भी लिख सकते थे, व्हेन आई रन फास्ट, जब मैं तेज दौड़ा, द थिफ रन अवे, जब मैं तेज भागा तो चोर क्या है, तेज दौड़ा, वो भी तेज भाग गया, रन अवे भाग गया था। तो मेरे दौड़ने के साथ साथ इसने ये भागने का काम भी किया। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर हाजिर होंगे इसी टॉपिक को और आगे लेकर। इसकी 3 से 4 वीडियो आने वाली हैं। धन्यवाद।